शाम का समय था। आकाश में हल्की लाली घुल रही थी। मंदिर की सीढ़ियों पर दो वृद्ध बैठे थे, एक पुरुष और एक स्त्री। चेहरा झुर्रियों से भरा, मगर आंखों में एक अजीब सी शांति थी। राह चलते लोग रुकते, पहचानते, कुछ तो हक्के बक्के रह जाते। अरे, ये तो शर्मा साहब है ना, शहर के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति। जिस व्यक्ति के नाम से कभी शहर की हर गलियों में इज्जत की मिसाल दी जाती थी, आज वही व्यक्ति अपनी वृद्ध पत्नी के साथ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था, बिना किसी शिकायत, बिना किसी आक्रोश के। उनका बेटा, जिसकी परवरिश में उन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था, आज उन्हें घर से निकाल चुका था। कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। उस दिन सुबह बेटे ने ऊंची आवाज में कहा था, अब बस भी कीजिए पिताजी, हमें भी अपनी जिंदगी जीने का हक है, आप लोग कहीं और चले जाइए। कुछ शब्दों का ये भले ही छोटा वाक्य था, लेकिन एक पिता के लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं था। वृद्ध पिता ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी पत्नी की ओर देखा। दोनों की आंखों में नमकीन सन्नाटा था। चुपचाप अपने कुछ पुराने कपड़े और भगवान की छोटी सी मूर्ति लेकर घर से निकल गए। वे वृद्धाश्रम जा सकते थे। वो वही वृद्धाश्रम था जिसे उन्होंने अपनी जवानी में लाखों रुपए दान देके बनवाया था, पर उन्होंने रास्ता मंदिर की ओर मोड़ लिया। मंदिर की ऊंची सीढ़ियों पर बैठकर उन्होंने भगवान के चरणों में सिर झुका दिया। पास बैठे भिखारी ने आश्चर्य से पूछा, बाबा, आप भीख क्यों मांग रहे हैं? आप तो बहुत इज्जतदार लगते हैं। वृद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब भगवान ही मालिक हैं बेटा, जो भी मिलेगा उसी में संतोष है। धीरे धीरे पूरे शहर में खबर फैल गई, शर्मा साहब घर से निकाल दिए गए। लोगों में खलबली मच गई। कोई कहता, इतने बड़े आदमी को बेटे ने निकाल दिया। कोई कहता, उनके पास तो धन दौलत की कोई कमी नहीं, फिर मंदिर की सीढ़ियों पर क्यों? कुछ समाज सेवक आए, बोले, शर्मा जी, आप केस कीजिए, अदालत में न्याय मिलेगा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, न्याय तो भगवान करेंगे, अदालत नहीं, और अब जो हो रहा है वही न्याय है। दूसरों ने कहा, आपको मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांगना शोभा नहीं देता, आप वृद्धाश्रम चले जाइए। वृद्ध मुस्कुराए, वही वृद्धाश्रम जिसे मैंने बनाया था, वही जो मेरे दान से चलता है। नहीं, मैं यहीं रहूंगा, भगवान के दर पर, अपने कर्मों के सामने। स्वागत है आपका लोक रंजन प्रेरक प्रसंग में, जहां हर कहानी है मजेदार, मनोरंजक और ज्ञान से भरपूर। कहानियों में छुपा है युगों का ज्ञान। हर लोक कथा, हर प्रसंग सिखाता है जीने का असली अर्थ। जहां हंसी भी है, सीख भी। जहां पुरानी परंपराएं आज के जीवन को दिशा देती हैं। मन को रंजित करे, जीवन को प्रेरित करे। लोक रंजन प्रेरक प्रसंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखें। आइए अब शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। कुछ दिन बीते। एक दिन वृद्धाश्रम का प्रबंधक स्वयं मंदिर आया। उसने देखा, वही शर्मा जी जो कभी वृद्धाश्रम के प्रमुख दानदाता थे, आज एक फटे कंबल में मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हैं। आंखों में आंसू लिए वो उनके पास पहुंचा। शर्मा जी, आप शहर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। हमारे वृद्धाश्रम का हर ईंट आपके दान से जुड़ा है। आपने न जाने कितने बुजुर्गों को आसरा दिया, और आज आप स्वयं आसरा छोड़ यहां मंदिर की सीढ़ियों पर क्यों हैं? आप वृद्धाश्रम में चलें, वहां पे आपको कोई तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। वृद्ध ने धीरे से कहा, नहीं, मैं आश्रम में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में भोगना चाहता हूं। प्रबंधक ने चौंक कर पूछा, कौन सा बुरा कर्म शर्मा जी? आप जैसे महान व्यक्ति से भला कौन सा अपराध हो सकता है? वृद्ध के चेहरे पर गहरी उदासी उतर आई। उन्होंने अपनी कांपती आवाज में कहा, यही तो मेरा सबसे बड़ा पाप है बेटा, कि मैंने भी अपने माता पिता को एक दिन घर से निकाला था। मुझे नहीं पता कि उस वक्त मेरे माता पिता कहां गए और किस हाल में रहे। मैंने अपनी पत्नी के कहे में आकर बहुत बड़ी गलती की, जो मुझे महसूस भी हुई। मैंने बाद में उन्हें बहुत खोजा, पर वे कहीं न मिले। उसी गलती को सुधारने के लिए ही मैं हमेशा वृद्धाश्रम को दान दिया करता था। सोचता था कि इससे प्रायश्चित हो जाएगा। तब मुझे लगा था कि मैं सही हूं,
मैं शिक्षित था, धनवान था, परंतु आज जब मेरे अपने बेटे ने वही किया तब मुझे समझ आया, हर पाप का प्रतिफल इसी धरती पर मिलता है। मैं चाहता हूं कि इस जन्म में ही अपने कर्मों का प्रायश्चित कर लूं। यदि मैं वृद्धाश्रम जाऊंगा तो तुम लोग मेरी सेवा करोगे और तब मेरा ये पाप नहीं कटेगा। इसलिए भगवान के दर पर बैठकर मैं हर दिन अपने किए का पश्चाताप करता हूं। जब तक भगवान स्वयं क्षमा ना करे मैं यहीं रहूंगा। प्रबंधक की आंखों से आंसू बह निकले। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस वृद्ध के चरणों में सिर झुका दिया। वृद्धाश्रम के प्रबंधक की आंखें नम थीं। उन्होंने जब ये पूरी बात सुनी कि शर्मा जी मंदिर की सीढ़ियों पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता को कभी घर से निकाला था, तो ये बात पूरे शहर में फैल गई। लोगों ने इस घटना को जीवित उदाहरण कहा, कर्मों के प्रतिफल का साक्षात प्रमाण। यह समाचार अखबारों में छपा, लोगों की जुबान पर आया और फिर एक दिन वही अखबार उनके बेटे के हाथों में पहुंचा। बेटा अखबार पढ़ते पढ़ते खिठक गया, आंखें नम हो गईं। वो अपने पिता के शब्दों को याद करने लगा। न्याय तो भगवान करेंगे, अदालत नहीं। उसका मन कांप उठा। उसने खुद से कहा, मैं भी वही कर चुका हूं जो पिताजी ने कभी अपने माता पिता के साथ किया था। क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? वो उठ खड़ा हुआ। दिल में पछतावा था पर साथ ही एक दृढ़ संकल्प भी। हे भगवान, मैंने भी वही गलती दोहराई जो मेरे पिता ने की थी, पर अब मैं इस चक्र को तोड़ूंगा। इस कहानी का अंत मैं खुद बदलूंगा। अब यह कहानी अधूरी नहीं रहेगी, इसका अंत मैं करूंगा, एक पुत्र के रूप में अपने धर्म को निभाते हुए। संध्या का समय था। मंदिर की सीढ़ियों पर वही वृद्ध दंपत्ति बैठे थे, शांत, स्थिर, संसार से परे। सीढ़ियों पर बैठा पिता मंत्र जप रहा था, मां चुपचाप दिया जला रही थी। तभी उनका बेटा दौड़ता हुआ आया। वो पिता के चरणों में गिर पड़ा। आंखों से आंसू बह रहे थे। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने वही गलती दोहराई जो आपसे हुई थी, पर मैं अब उसे सुधारना चाहता हूं। मैं आपका और मां का प्रायश्चित बनूंगा, आपकी सेवा करके। वृद्ध पिता ने सिर उठाया। चेहरे पर करुणा और आश्चर्य दोनों थे। धीरे से बोले, बेटा, यह भगवान की कृपा है कि तेरा हृदय जाग उठा। मैं तो अपने पापों का प्रायश्चित करने आया था, लेकिन शायद ही अब भगवान मुझे क्षमा करें। पिता ने शांत स्वर में कहा, बेटा, भगवान ने तुझे सद्बुद्धि दी, यही सबसे बड़ी बात है। पर मैं अब यहां से नहीं जाऊंगा। मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूं, यह मेरा निर्णय है। बेटे ने कहा, पिताजी, आपने जो गलती की थी उसे सुधारने में वर्षों लग गए, लेकिन मैं आज ही अपनी गलती मान रहा हूं। क्या मुझे यह अवसर नहीं मिलना चाहिए कि मैं अपनी सेवा से अपने पाप का प्रायश्चित कर सकूं? पिता शांत रहे, फिर बोले, सेवा भी तभी सार्थक होती है जब वो केवल दया नहीं, कर्तव्य बन जाए। क्या तू ये सेवा इसलिए करेगा कि लोग तुझे अच्छा कहें, या इसलिए कि तेरा मन हल्का हो जाए? बेटे ने सिर झुका लिया। नहीं पिताजी, इसलिए नहीं। मैं ये इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मैं अपने माता पिता के बिना अधूरा हूं। मेरा घर नहीं, आप दोनों मेरा घर हैं। और यदि मैं सच में पश्चाताप करना चाहता हूं तो वो भगवान के चरणों में नहीं, आपके चरणों में है। यह सुनकर पिता की आंखें भर आईं। धीरे से बोले, बेटा, तेरा हृदय अब शुद्ध हो गया है। यही सच्चा प्रायश्चित है। अब मेरा यहां रहना व्यर्थ है क्योंकि भगवान ने तुझे माध्यम बनाकर मुझे क्षमा दी है। वृद्ध दंपत्ति की आंखों से आंसू छलक आए। पिता ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। अगर हर पुत्र तेरी तरह सोच ले बेटा, तो कोई वृद्धाश्रम भरा नहीं रहेगा और कोई मां बाप मंदिर की सीढ़ियों पर नहीं बैठेंगे। पिता ने मां का हाथ थमा, बेटे ने दोनों को सहारा दिया। तीनों ने भगवान के चरणों में सिर झुकाया। मंदिर की घंटियां गूंज उठीं, जैसे स्वर्ग से आशीर्वाद बरस रहा हो। लोगों ने देखा, वे वृद्ध दंपत्ति और उनका पुत्र एक साथ लौट रहे हैं। जहां कभी अहंकार था, अब वहां विनम्रता थी। घर लौटते हुए पिता बोले, बेटा, जब तक जीवन है तब तक सुधार की गुंजाइश है। कर्मों का फल तभी कटता है जब पश्चाताप कर्म बन जाए। बेटा, कर्मों का चक्र तभी टूटता है जब कोई उसे प्रेम और समझ से रोक दे। तूने वही किया। आज मेरा प्रायश्चित पूरा हुआ। बेटे ने चरण छुए और मेरा जीवन आरंभ हुआ पिताजी।
जीवन में भूल होना स्वाभाविक है, पर समय रहते उसे स्वीकार लेना ही सच्चा धर्म है। माता पिता भगवान का प्रथम रूप है, उनके चरणों में ही मोक्ष का मार्ग है। और जब पुत्र सेवा में समर्पित होता है, तब उसका जीवन स्वयं एक तीर्थ बन जाता है। और सचमुच उस दिन के बाद शर्मा परिवार के घर में हर सुबह भगवान का नाम और माता पिता की मुस्कान के साथ शुरू होती थी। बेटे ने अपनी गलती को भक्ति में बदल दिया और वही घर जो कभी अपनों के आंसुओं से भीगा था, अब प्रेम और आशीर्वाद से भर गया। जीवन में कभी भी अपने माता पिता को दुख मत देना, क्योंकि उनके आंसू का प्रतिफल एक दिन हमें उसी रूप में वापस मिलता है। कर्मों का न्याय भगवान देर से करते हैं, पर अचूक करते हैं। कभी कभी भगवान हमें वही दर्द देकर सिखाते हैं जो हमने दूसरों को दिया था, लेकिन अगर हम समय रहते सीख जाएं, तो वही दर्द जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन जाता है।